Hello everyone. Today our topic is old partner capital is adjusting on the basis of new partner's capital. Related questions. Illustration number 69. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक कराया था जिसमें हमने कंसेप्ट क्लियर किया था कि ओल्ड पार्टनर कैसे अपनी कैपिटल जो है वो एडजस्ट करता है नए पार्टनर के आने पर। ओल्ड पार्टनर भी क्या करता है, न्यू पार्टनर के आने पर अपनी कैपिटल न्यू पार्टनर के रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है कंट्रीब्यूट करता है। अगर पर्सन ने पहले एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई हुई होती है और उस रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल की अमाउंट कम बनती है तो पर्सन को पे कर दिया जाता है। और दूसरे केस में अगर पर्सन की कैपिटल कम है और ज़्यादा होनी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग उससे मंगा लिया जाता है। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम सारी चीज़ क्लियर करेंगे फिर से। 69th illustration. The following is the balance sheet of A, B and C sharing profit and losses in the proportion of 6:5:3. A, B, C तीन पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 6:5:3 है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 6:5:3 है। और उनकी जो बैलेंस शीट है वो ये शो करती है। उनकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व शो हो रहा है 10,500 का एंड कैपिटल शो हो रही है ए की 35,400, बी की कैपिटल 29,850 एंड सी की कैपिटल 14,550। कैश का बैलेंस, डेटर्स का स्टॉक, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग एंड गुडविल शो हो रहा है। गुडविल देखेंगे, गुडविल जो बुक्स में होती है उस गुडविल को हम पहले राइट ऑफ करते हैं पार्टनर्स में। तो जनरल रिजर्व का अगर कोई क्लेम नहीं होता है वो डिवाइड कर लिया जाएगा पार्टनर्स में, मींस इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं हम जनरल रिजर्व से। और सेम अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल से हमारी पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी जब कैपिटल गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। ध्यान से समझना कि गुडविल को जब राइट ऑफ कर रहे हो तो गुडविल क्या है हमारी, राइट ऑफ करने पर अपोजिट हो जाती है, मींस जो चीज़ डेबिट होती है वो क्रेडिट हो जाती है। तो गुडविल एसेट्स है तो डेबिट होती है, लेकिन अब जब राइट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इतनी अमाउंट से गुडविल को भी 6:5:3 रेशियो में जो है गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। दूसरी बात हमारी जो है फर्नीचर, यहाँ कुछ बोल रहा है कि डी जो है पार्टनरशिप में एग्री हुआ है आने के लिए, तो 1/8 शेयर के लिए उसको जो है एडमिट किया जा रहा है। और फर्नीचर जो है डेप्रिशिएट हो गया है 920 से, तो फर्नीचर की वैल्यू जो है वो 920 से डिक्रीज़ हो गई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हमारा 920 से डेबिट हो जाएगा। एंड सेकंड केस कह रहा है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट हैड प्रॉमिस टू पे ₹2,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेट्स। और एक ओल्ड कस्टमर जो कि पहले रिटर्न ऑफ हो गया था, बैड हुआ था, बैड डाउट्स थे या फिर हम कह सकते हैं कि बैड डेट्स था, वो रिटर्न ऑफ हो चुका। अब वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो फुल सेटलमेंट में 2,000 जो है वो पे कर देगा। तो ये देखिए जो हमारा पहले का हम कह रहे हैं कि राइट ऑफ हो चुका तो लॉस डिक्लेयर हो चुका वो, लेकिन अब वापस से अब हमारे रिकॉर्ड में वो नहीं था, लेकिन वो वापस से एसेट्स हमारी जो है अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस पर्सन से हमको पैसा वापस मिल रहा है तो हमें इनकम हो रही है, तो इससे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 2,000 से। नेक्स्ट जो है दैट ए प्रोविज़न ऑफ 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के नाम से क्या है, हमारी एक लाइबिलिटी है
जो कि पहले बुक्स में नहीं है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो है हमारे रिवैल्यूएशन के एक्सपेंस को दिखाती है, तो इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है हमारा डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएटेड बी ब्रोट अप टू 54910 मीन्स उसकी वैल्यू जो है पहले 45,150 है, लेकिन अब उसकी वैल्यू को 54,910 तक लेकर जाना है। तो जितने का भी इसमें से डिफरेंस जो है हमारा, वो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है लैंड बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो हमें प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट केस हमारा है डी शुड ब्रिंग इन 14,700 एज कैपिटल एंड 14,070 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। ये जो पर्सन आया है वो गुडविल के और कैपिटल के पैसा लेकर आया है, तो बैंक में हमारे पास मनी आ जाएगी, तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डीज पार्टनर्स डीज कैपिटल अकाउंट एंड डी टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर हम ये कर देंगे। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स जो है उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, उनकी कैपिटल जो है वो उससे क्रेडिट हो जाती है। एंड सेवन्थ पॉइंट कहता है दैट आफ्टर मेकिंग द अबोव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ डीज कैपिटल टू हिज शेयर इन बिजनेस। वही कि सारी एडजस्टमेंट कर लेने के बाद कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर ओल्ड पार्टनर का एडजस्ट करना है, किस अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ डी इज कैपिटल, डी की कैपिटल के अकॉर्डिंग में, और एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रोड इन बाय और द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के द्वारा या तो कैश को पे कर दिया जाएगा अगर एक्सेस मनी होती है, और अगर कम होती है तो और ब्रोड कर लिया जाएगा, मीन्स मंगा लिया जाएगा। सो इन केस में भी जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। और आपको यहाँ पर बैलेंस शीट जो है वो बनानी है, और साथ ही साथ पास जर्नल एंट्री जो है वो भी करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट एंट्री जो है बेटा हमारी वो क्या है, जनरल रिज़र्व की है। तो आपको सबको क्लियर होगा कि जो जनरल रिज़र्व था हमारा 10,500, वो हमने डिवाइड किया है पार्टनर में 6:5:3 रेशियो में। और रिवैल्यूएशन से आपके देख सकते हैं 920 का जो है आपको लॉस हो रहा था फर्नीचर डेप्रिसिएशन होने की वजह से, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स थे हमारे, तो वो 1320 के यहाँ पर हो रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है। नेक्स्ट केस में हमारा देख सकते हैं आप डेटर्स और लैंड एंड बिल्डिंग जो है हमारे 2000 के डेटर्स जो है वो रिसीव हो गए, जो पहले बैड डेट्स हुए थे, तो वो हमारी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट हो गया, वो क्रेडिट कर रहा है रिवैल्यूएशन को। और साथ ही साथ हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है अप्रिशिएट हुई थी, तो वो वैल्यू जो है 9760 जो है वैल्यू हमारी रिवैल्यूएशन का क्रेडिट शो कर रही है। उसके बाद अगर हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद रिवैल्यूएशन का देखते हैं बैलेंस, तो 9520 का हमारा जो है प्रॉफिट शो होता है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में हमारे प्रॉफिट होंगे तो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, तो किस किस पार्टनर में ए, बी और सी में ये कैपिटल 6:5:3 रेशियो में जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। और प्रीमियम की अमाउंट जो गुडविल की अमाउंट जो है वो पार्टनर के द्वारा राइट ऑफ की गई है, तो बुक्स में दी हुई जो है वो राइट ऑफ हो रही है। राइट ऑफ करने पर ए, बी, सी जो है उनकी कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और गुडविल एसेट्स होती है, डेबिट होती है, जब राइट ऑफ करते हैं तो वही चीज़ देख सकते हैं आप यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ है। नेक्स्ट जो है एंट्री वो है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर कैश लेकर आया है डी कैपिटल के नाम का और गुडविल के नाम का। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की नेक्स्ट एंट्री देख सकते हैं, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर के द्वारा ए, बी, सी के द्वारा जो है वो ले ली जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई बात नहीं बोली है तो हम यही मानेंगे कि 6:5:3 रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी रहेगा। नेक्स्ट जो है कह सकते हैं हम जो पार्टनर आगे ये जो एंट्रीज़ हैं यहाँ आप देख सकते हैं, जो ये हमारी एंट्रीज़ हैं ये हम बाद में करेंगे। पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना कैश जो है उनके द्वारा मंगाया जाएगा या वापस दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे
यहाँ देख सकते हैं आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ये प्रॉफिट डिवाइड हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा कैपिटल अकाउंट देखेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, जनरल रिजर्व का बैलेंस ट्रांसफ़र किया, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट ट्रांसफ़र किए, जो भी पर्सन डी जो है कैश लेके आया कैपिटल के नाम का वो ट्रांसफ़र किया, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स को मिली वो ट्रांसफ़र की, गुडविल राइट ऑफ करने की वजह से हमारी जो है कैपिटल डेबिट हुई थी तो कैपिटल को डेबिट किया। तो बाकी डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि ए का 47,760 एंड बी का 40,150 एंड सी का 20,730 एंड डी का 14,700। तो ये कैपिटल जो है हमारी, अब हम कैपिटल यहाँ हमने बैलेंस निकाल लिया। इतना करने के बाद आप दोनों इन साइड का ये जो है टोटल जो है एक बार कर लेंगे, तो ये टोटल करने के बाद नीचे फिर से बैलेंस जो है फॉरवर्ड करेंगे। तो बैलेंस फॉरवर्ड करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बैलेंस फॉरवर्ड जब करेंगे हम, तो बैलेंस फॉर ब्रॉट डाउन लाने के बाद हम क्या करेंगे, जो कैपिटल हमारी एडजस्टिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है पर्सन का जो भी कैश की अमाउंट बनती है तो पे कर देंगे, और अगर मंगानी है तो मंगा लेंगे। तो यहाँ आप दोबारा से मीन्स इसको बंद करने के बाद, एक बार क्लोज करने के बाद फिर से करेंगे बैलेंस को ट्रांसफ़र, क्योंकि ये एंट्री जो है हमको अलग से शो करनी है। तो यहाँ देखेंगे, इसके बाद हम इस केस में देखेंगे हमारी जो पार्टनर की कैपिटल है, यहाँ देखेंगे टोटल प्रॉफिट जो है वो 1 है, 1 माइनस 1/8 जो डी पार्टनर है 1/8 कैपिटल प्रॉफिट के लिए आता है। तो रिमेनिंग पार्टनर जो हैं उनका प्रॉफिट जो होगा वो 7/8 को डिवाइड करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, कुछ नहीं कहा तो हम ये मानेंगे 6:5:3 रेशियो जो उनका पहले है उसी रेशियो में करेंगे। तो यहाँ पार्टनर जो है 6:5:3 में डिवाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने 7/8 का 6/5 में किया तो 6/14। अब यहाँ देख सकते हैं जो ये किया 3/8। तो 3/8 करने पर क्या होगा कि ए का शेयर आ जाएगा, बी का न्यू शेयर आ जाएगा, सेम इसी तरह से सी का न्यू शेयर आ जाएगा 3/16। तो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग इनका 6:5:3:2 रेशियो जो है वो न्यू रेशियो हो जाता है। और कैपिटल, इंटायर फर्म की कैपिटल जो पीछे मैंने वीडियो में भी कराया था कि 14,700 को 8/1 किया तो एंटायर फर्म की हमारी कैपिटल आ गई। और एंटायर फर्म की कैपिटल को ही हम इस रेशियो में 6:5:3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो हमारी कैपिटल जो है वो ये हो जानी चाहिए। और पार्टनर के पास पहले अगर हम देखें पीछे केस में, तो हमारी कैपिटल का बैलेंस ये शो हो रहा है 44,100, 36750 एंड 22050 एंड 14,700। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी जो है कैपिटल का बैलेंस ये होना चाहिए। अब देखिए आपका ये होना चाहिए, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये हमारी जो कैपिटल है ये लेस करके दिखा रहा है, तो 3660 का उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, मींस उसकी कैपिटल जो है वापस कर दी जाएगी। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश अकाउंट, या फिर हम अगर कैश और बैंक से पे नहीं करते हैं तो हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पीछे उसने क्वेश्चन में ही कहा था कि हम क्या करेंगे, पे कर देना है, तो पे कर देने की बात कही है, तो हम 3660 जो है उसको पे कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पार्टनर की जो है 40150 है, और 36750 में से लेस करने के बाद 3400 जो है रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। एंड थर्ड जो है हमारे पार्टनर का वो ये है 22,050 माइनस करेंगे 20,730, तो हमारी कैपिटल जो है 1,320 और मंगवानी है इससे, तो हम उससे और मंगवा लेंगे, तो इसको ब्रिंग कर लेंगे कैपिटल, तो 1,320 से कैपिटल जो है वो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट भी बनेगी, तो बैलेंस शीट का भी हमारा जो है वो कैश का आता है। ये हम करते हैं अभी, पहले हम वहाँ कैपिटल की अमाउंट देख लें एक बार। तो यहाँ देखेंगे आप जो 1,320 रुपये हैं, तो यहाँ पार्टनर से जो है 1,320 रुपये और मंगाए गए। मंगाने पर क्या हुआ कि कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। इंक्रीज कैपिटल कहाँ होती है, क्रेडिट साइड में। सेम यहाँ पर ये पे करने पर क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज़ होने के बाद पहले 4,760 थी,
अब लेस करने के बाद क्या हो गई 44100 हो चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल जो है हमारी ब्रॉट डाउन और पे करने का या विड्रॉ वाला केस हमारा हो चुका है। अब यही बेस पर हमने जनरल एंट्री करी है, पीछे जो करी थी, आप देख सकते हैं यहाँ कि 1320 रुपये पार्टनर से मंगाए हैं, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सीज कैपिटल से। तो यही एंट्री मैं आपको क्लियर कराती हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल से 1320 से, और ए और बी को पे करे हैं, तो ये एंट्री हमारी ये क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, आप बैलेंस शीट की बात करते हैं हम, तो बैलेंस शीट देखेंगे डेटर्स हमारे जो थे उसमें हमारे जो पे करेंगे पर्सन उनको इंक्लूड कर दिया हमने। स्टॉक जो है वो हमारा जो वैल्यू अप हुई है या डाउन हुई है तो वो उस अकॉर्डिंग करके कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है पहले से इंक्रीज़ हुई थी, फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ था तो हम कर देंगे। क्रेडिटर्स बिल पेबल और प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स पहले बुक्स में नहीं था, प्रोविज़न फॉर रिपेयर वो हम लिख देंगे। और कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस जो आएगा वो न्यू वाला आएगा, जो न्यू वाला ये वाला बैलेंस है तो आप ये वाला यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो कैश का बैलेंस है एक बार वो चेक करते हैं, उसमें थोड़ी सी डाउट रह जाता है बच्चों को कि कैश जो है हमारा वो पहले बैलेंस शीट में कितना है। क्वेश्चन में देखा रही हूँ आपको मैं, कैश का बैलेंस देखेंगे 1890 रुपये है, तो कैश जो है हमारा 1890 है। अब देखें ये पर्सन जो कैश लेकर आया है, ये लेकर आया है, ये लेकर आया है, तो ये दोनों अमाउंट की भी इसके अंदर ऐड होगी, तो 28,770 ये अमाउंट ऐड हो जाती है बीच में, इसमें 1890 में। तो 1890 प्लस 28,770 तो यहीं पर हो जाएगी। उसके बाद जो पार्टनर हमारा यहाँ देखेंगे, जो पर्सन से हमने कैश मंगाया है ये 1320 रुपये ये भी ऐड हो जाएगा, और 7,060 रुपये दोनों के पर्सन के माइनस करेंगे क्योंकि इनको हमने पे किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ये चीज़ 1890 प्लस 2870 प्लस 1320 माइनस कर देंगे उसमें से 7,060 रुपये, तो हमारा बैलेंस आ जाता है 24,920 रुपये। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 24,920 जो है हमारा कैश का बैलेंस है, और दोनों साइड का टोटल इक्वल 1,44,120। तो यहाँ पर होप यू क्लियर ऑल द क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट। सबको अगर क्लियर हो जाता है तो आप कहीं पर भी मार नहीं खाएंगे, बिल्कुल क्लियर अच्छे से करिए। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें, आप पर्सनल मैसेज मुझे करके जो है अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर प्रैक्टिस।